कुम्हार दिन भर मेहनत करके दूर दूर से अच्छे मिट्टी इकट्ठा करता था। फिर उन मिट्टियों से अच्छे अच्छे मिट्टियों के बर्तन बनाता था, जिनमें मटका हुक्के भी हुआ करते थे। कुम्हार के मटक काफ़ी सुंदर और टिकाऊ होते थे और उसमें रखे पानी भी काफ़ी शीतल होती थी, जिसके कारण लोग पानी पीकर संतुष्ट रहते थे, जिसके कारण कुम्हार के मटका की बिक्री होती थी। जिसके कारण कुम्हार के मटका की बिक्री खूब होती थी। इसके विपरीत कुम्हार के तंबाकू पीने वाले हुक्के को बहुत ही कम ही लोग खरीदते थे, जिसके कारण कुम्हार के हुक्के मटका की इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन मटका से जलते थे। और एक दिन हुक्के ने उन मटका से पूछ ही लिया कि भाई, तुम भी मिट्टी के बने हो, तुम्हें भी अग्नि में पकाया जाता है, और जितना बनाने में तुम्हें मेहनत लगता है उतना हमें बनाने में भी मेहनत लगता है, फिर भी तुम मटका की इतनी तारीफ क्यों लोग करते हैं? तो ये बात सुनकर मटका मन ही मन मुस्कुराए और हुक्कों से बोले, देखो भाई, हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और हम सबको एक ही इंसान ने बनाया है और हमारी परवरिश भी लगभग एक जैसी होती है। फिर भी हम मटका को इसलिए लोग ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि हमारे अंदर और तुम्हारे अंदर के गुण एकदम अलग अलग है। जहां एक तरफ अपने अंदर पानी रखने से शीतल हो जाते हैं और लोगों को शीतल जल मिलने से लोग सुख का अनुभव करते हैं, जबकि तुम्हारे अंदर आग और धुएं का भंडार रहता है जो कि कहीं ना कहीं लोगों को अंदर से जलाता है। और जो लोग समझदार होते हैं वो खुद को बर्बाद करने वाली चीज कभी नहीं खरीदते हैं। इसलिए हम मटका की तारीफ हमारी बनावट नहीं बल्कि हमारे अंदर मौजूद गुणों के कारण होती है। ये बात सुनकर उन हुक्कों को अपने अंदर छिपे हुए गुणों का पता चल गया और फिर उसके बाद से उन मटका से जलना बंद कर दिया। यह एक छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हम सभी इंसानों की बनावट और कायाकल्प एक ही मिट्टी से हुई है, जिसको एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है। लेकिन हम सभी के अंदर अलग अलग गुण मौजूद है, जो यही गुण हमें महान बनाती है। अर्थात जो इंसान जितना लोगों को अधिक शीतलता और दूसरों के सुख के काम आता है, सब लोग ऐसे ही इंसानों की तारीफ करते हैं। इस कहानी का मूल मंत्र यही है, इंसान अपने रूप और बनावट से तारीफ के काबिल नहीं होता है, वरन इंसान के अंदर मौजूद अच्छे गुण ही उसे लोगों के तारीफ के काबिल बनाती है। गांव में दो बहनें रहा करती थीं, चुरकी और मुर्की। चुरकी सांवली रंग की साधारण रूप रंग की लड़की थी, वहीं मुर्की गौर वर्ण की बहुत सुंदर लड़की थी। साधारण रूप रंग के कारण चुरकी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ, वहीं मुर्की की सुंदरता पर रींझकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो मुरक्की की पहले ही से था, विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता मुर्की चुरकी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। चुरकी को बुरा तो लगता, किंतु वह मन मसोस कर रह जाती। चुरकी के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार उसने मुरक्की से मदद की गुहार की, किंतु मुरक्की ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन चुरकी ने सोचा कि दूसरे गांव में रहने वाले अपने भाई से मदद मांग लूं। वह कभी इनकार नहीं करेगा और वह अपने बच्चों को घर पर पति के पास छोड़ दूसरे गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गौशाला दिखाई पड़ी, जिसके द्वार पर एक गाय खड़ी थी। चुरकी को देखकर गाय बोली, बेटी, जरा मेरी गौशाला साफ कर दे, बैठने की भी जगह नहीं है। चुरकी ने देखा कि पूरी गौशाला गोबर से भरी हुई है। उसने गौशाला साफ कर दी। गाय ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। चुरकी आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे बेर का पेड़ दिखाई पड़ा। वह पेड़ के पास से गुजरी तो बेर के पेड़ ने कहा, बहन, नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे हुए हैं, जरा साफ कर दो। चुरकी ने बिना देर के बेर के पेड़ के नीचे से सारे कांटे साफ कर दिए। बेर के पेड़ ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। चुरकी आगे बढ़ गई।
आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी जो सिर पर भारी टोकरी ले जा रही थी। चुरकी ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो अम्मा? गांव तक जा रही हूँ बेटी। मैं भी गांव जा रही हूँ। लाओ अपनी टोकरी मुझे दे दो। चुरकी ने कहा और बूढ़ी अम्मा के सिर से टोकरी ले ली। दोनों साथ साथ गांव पहुंची। चुरकी ने बूढ़ी अम्मा के घर तक टोकरी छोड़ी और अपने भाई के घर पहुंच गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। वह अपनी भाभी से मिली और उसे अपने घर के हालात बताकर मदद की गुहार लगाई। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। रास्ते में उसी बूढ़ी अम्मा का घर पड़ा। बूढ़ी अम्मा ने उसे अपने घर बुलाया और कुछ खाने को दिया, फिर अपनी टोकरी देकर विदा कर दिया। रास्ते में चुरकी ने टोकरी पर डक्का कपड़ा हटाया तो हैरान रह गई। टोकरी सोने चांदी से भरी थी। वह चलते चलते बेर के पेड़ के पास पहुंची। बेर के पेड़ ने उसे रोका और कहा, मेरे तने की खोह में तुम्हारे लिए उपहार है। चुरकी ने खोह में हाथ डाला। वहां उसे हीरे जवाहरात की पोटली मिली। वह बेर के पेड़ का धन्यवाद कर आगे बढ़ गई। चलते चलते वह गौशाला के पास पहुंची। वहां गाय उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने गले में बंधी सोने की घंटी उसे दे दी। चुरकी जब घर पहुंची तो सारी चीजें अपने पति और बच्चों को दिखाई। वे सभी बहुत खुश हुए। उनके दिन फिर गए। वे गांव के अमीर लोगों में शुमार हो गए। ये देखकर मुर्की जल कुड़ गई। एक दिन उसने चुरकी के बच्चों को अपने घर बुलाया और उनसे पूछा कि वे उतने अमीर कैसे बन गए? माँ मामा घर से उपहार लाए। ये मुर्की ने सोचा कि जरूर उसके भाई ने चुरकी को उपहार में ढेर सारा रुपया पैसा दिया होगा। उसने भी अपने भाई के घर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह भाई के गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे गौशाला के सामने खड़ी गाय दिखी। गाय ने उससे गौशाला साफ करने का निवेदन किया, जिसे ठुकराकर मुर्की आगे बढ़ गई। आगे उसे बेर का पेड़ दिखा, जिसने उससे कांटे साफ करने का निवेदन किया, किंतु मुर्की मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। गांव के बाहर उसे वही बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी, जो टोकरी सिर पर रखकर घर जा रही थी। उसने मुर्की से टोकरी घर तक पहुंचाने को कहा, तो मुर्की यह कहकर आगे बढ़ गई कि वह उसकी नौकर नहीं है। वह आखिरकार अपने भाई के घर पहुंची। भाई घर पर ही था। उसने उसका खूब सत्कार किया, मगर बिना कुछ दिए ही उसे वापस भेज दिया। दुखी मन से वह वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी मांगने एक घर में गई। वह उसी बूढ़ी अम्मा का घर था। उसने उसे पानी दिया। पानी पीते ही मुरक्की का मुंह कड़वा हो गया। वह वहां से निकल गई। रास्ते में उसे बेर का पेड़ दिखा, तो उसने सोचा कि बेर खाकर अपने मुंह का स्वाद ठीक कर लूं। वह बेर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसके पैर लहूलुहान हो गए। किसी प्रकार चलते हुए वह गाय के गौशाला तक पहुंची। वह दर्द के मारे कराह रही थी। वह वहीं टीले पर बैठने को हुई तो गाय ने उसे सींग मारकर गिरा दिया। किसी प्रकार वह घर पहुंची और महीनों बिस्तर पर पड़ी रही। उसे अपने बुरे व्यवहार, घमंड और लालच का फल मिल गया था। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। कभी लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर।